अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आपके पास अगर कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है या पिछले साल था मगर इस साल आपकी इनकम खत्म हो गई है और इसके साथ साथ आप एफपीआर में रजिस्टर्ड भी हैं, तो ऐसे में आप अपनी टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे? इस कंडीशन में टैक्स रिटर्न फाइल करने को जीरो टैक्स रिटर्न या टैक्स रिटर्न एज निल कहा जाता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप तो पिछले सालों में इनकम एंड एसेट्स डिक्लेयर करते रहे हैं, तो आप जीरो रिटर्न कैसे फाइल करें? एक और सिचुएशन ये है कि आपकी कोई इनकम नहीं है मगर फिर भी आपने फाइलर होना है, तो किस तरह से होंगे? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो में जानोगे। पहले बात करते हैं कि अगर आप पिछले सालों में रिटर्न फाइल करते रहे हैं मगर इस साल आप जीरो रिटर्न फाइल करना चाहते हैं बिकॉज आपने बिजनेस बंद कर दिया है या कोई और भी रीज़न हो सकती है, देन व्हाट टू डू? आपने अपने डैशबोर्ड में आना है, डिक्लेरेशन में जाना है और यहाँ से स्टार्ट मेन्यू, यहाँ से ये सेकंड ऑप्शन और फिर आपने ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ले लेना है। मैं ये न्यू थीम यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो पुराना थीम भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही काम करते हैं। यहाँ से आगे आपने पीरियड चूज़ करना है और उसके बाद आपने डाटा का टैब ओपन करना है। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन दबाना है ताकि पिछले सालों में अगर आपकी कोई वैल्यूज़ हैं तो वो अपने रेलिवेंट हेड्स में शो हो जाए और आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अब अगर आप सैलरी पर्सन है तो ये आप सैलरी हेड में डिस्कस करेंगे सारा कुछ। अगर बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस में करेंगे। जीरो टैक्स रिटर्न के लिए भी दो किस्म के तरीकाकार मौजूद है। एक ये कि आप बिल्कुल ज़ीरो लिख दें, दूसरा ये कि आप कुछ वैल्यू ज़रूर दें। आई ऑलवेज प्रेफर सेकंड मेथड बिकॉज आपकी पॉकेट में कुछ ना कुछ वैल्यू तो मौजूद रहती है। तो इसके लिए अगर पिछले साल आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट डिक्लेयर की थी, मिसाल के तौर पर वो 6 लाख थी या 8 लाख थी, और इस साल आपकी सैलरी खत्म हो गई है, जॉब खत्म हो गई या आपका अगर बिजनेस खत्म हो गया, तो उसके लिए आप ये बिजनेस टैब यूज़ करोगे। फिलहाल मैं आपको आसानी के लिए सैलरी टैब से बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे सिंपल ज़ीरो नहीं करेंगे, आप अंडर जो मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट है उससे कम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट 6 लाख है तो आप 2.5 लाख लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लाख लिख सकते हैं, 4 लाख लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसको कैलकुलेट कर दें तो ये एक छोटी सी अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगी। मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट से नीचे की अमाउंट लिखेंगे आप तो आपको जारी बात है कोई टैक्स नहीं पड़ेगा और आपसे कोई पूछगिछ भी नहीं होती इसके बारे में, तो सो इट इज़ अ सेफ थिंग। दूसरा, बिजनेस में अगर आपने कुछ डिक्लेयर करना है तो आप ये अदर रेवेन्यूज़ में आ सकते हैं और यहाँ पे आके आप अदर में कोई भी 4 लाख से छोटी अमाउंट कोई भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 3 लाख लिख दें तो ये भी एक सेफ थिंग समझी जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी हमें सिर्फ एक ही बताना पड़ेगा, सैलरी या बिजनेस का, तो हमें इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ चलते हैं टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स पे और नीचे चलते हैं कंपटीशन पे। तो यहाँ देखें तो इसने आपकी सैलरी तो फैच कर ली लेकिन आपको कोई टैक्स नहीं पड़ा, ना ही कोई आपने टैक्स देना है ना लेना है। सो ये इट इज़ ए सेफ थिंग। ये डिक्लेयर करने के बाद आपने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में। पर्सनल एक्सपेंसेस में अगर कुछ आपने एक्सपेंसेस किए हैं थोड़े बहुत तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये के एक्सपेंसेस लिखते हैं। इसके बाद पर्सनल एसेट्स में जाना है और अगर आपके पिछले साल में जितने एसेट्स यहाँ पे होंगे उनमें कुछ चेंजेस हुई है तो आप कर दें चेंजेस, अगर चेंजेस नहीं है तो उसको वैसे ही रहने दें। और उसके बाद आपने चलना है रिकन्सलेशन नेट एसेट्स पे। यहाँ पे आपने वही अमाउंट लिखनी है जो आप पीछे डिक्लेयर करके आए थे, 2,25,000। ऊपर से आप करेंगे कैलकुलेट और यहाँ पे जैसे हमेशा मैं बताता हूँ कि आपने इसको जीरो शो करना। मजीद जानना चाहते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट को बैलेंस किस तरह से करती है तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो उसको देखने के बाद इसको आपने बैलेंस करना होता है। यहाँ पे जब आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को बैलेंस कर लीजिएगा उसके बाद आपने जाना होता है वेरिफिकेशन के टैब पे। यहाँ पर जाके आपने पिन दे के उसको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपने उसको एक दफ़ा सेव कर लेना है एंड देन उसको सबमिट कर देना है। तो ये तो तरीका हो गया। अगर आप पिछले साल में आपने रिटर्न सबमिट की हुई है तो अब आप उसको ज़ीरो किस तरह से शो करेंगे। चलिए अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पास इनकम कोई भी नहीं है, आपने जस्ट फाइलर होना है। तो यहाँ पे आप रैंडम कोई भी मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे ये सैलरी में लिख सकते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन नहीं है, बिल्कुल प्राइवेट पर्सन है, तो बिजनेस में जाके ये अदर रेवेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे अदर में आप कोई भी मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट जो कि 4 लाख है उससे कम कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ होगी। लिखने के बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। वापस चलते हैं टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में और नीचे कंप्यूटेशन पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखें नीचे आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ये लिखने के बाद आपने जाना होगा अपने वेल्थ स्टेटमेंट में और यहाँ पे आपको एक बात समझने वाली है। ये एक्सपेंसेस में आप थोड़े बहुत एक्सपेंसेस डाल दें, जैसे 50,000 के एक्सपेंसेस किए आपने। और उसके बाद पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आपके नाम पे कुछ भी है तो उसको आप डिक्लेयर कर दें। समझे इस बात को, आपकी इनकम ज़ीरो है लेकिन अगर आपके पास बाइक है, कोई प्रॉपर्टी है या आपके पास वैसे कैश इन हैंड पड़ा हुआ है, फादर ने रखा हुआ आपके अकाउंट में, तो उसको यहाँ पे हाईलाइट करना होगा क्योंकि वो आपके अकाउंट में, तो उसको यहाँ पे शो करना होगा। पर्सनल आइटम में आपके पास कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप की चीज़ है आपके पास जिसकी कोई अमाउंट बनती है, तो उसको आप यहाँ पे लाजमी डिक्लेयर करेंगे। इसको बिल्कुल खाली नहीं जाने देना। क्यों? ये इसलिए क्योंकि आने वाले सालों में जब आप अपने रिटर्न्स को दोबारा, जब आपकी इनकम होगी
तो अब जब आप इसको यहाँ पे दोबारा डिक्लेयर करेंगे तो आपके लिए चीज़ों को लेके चलना आसान हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि इस साल आपके पास में जो कुछ भी है आप उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, ताकि आने वाले सालों में आपके लिए थोड़ी सहूलत बन जाए। तो हम 1 लाख रुपए यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बता देते हैं जी पर्सनल आइटम है मेरे पास कुछ 35,000 की, और ये हाउस होल्ड इफेक्ट में हम 2 लाख रुपए यहाँ पे बता देते हैं। इसको हम ऊपर से करेंगे कैलकुलेट, और अब चलेंगे हम रिकन्सिलेशन में, जहाँ पे हम फाइनल पार्ट देखेंगे इसका। यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे ये नॉर्मल टैक्स रिटर्न में जो 3,50,000 की इनकम बताई है पीछे, वो हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसको कैलकुलेट। नीचे देखें तो ये 35,000 रुपये की अमाउंट एक्सेस आ रही है। आप इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर में बता देंगे, यानी पिछले साल आपके पास 35,000 थे और इस साल आपके पास 3,50,000 है, जो कि टैक्सेबल के अंदर ही है, तो इससे आपको कोई मसला नहीं होने वाला। इसको आप करेंगे कैलकुलेट, नीचे हो गया 0। उसी तरह से आपने जाना है वेरिफिकेशन टैब पे, पिन देनी है अपनी, पिन देने के बाद इसको सेव करना है और यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप जीरो टैक्स रिटर्न या टैक्स रिटर्न एज नील अपनी फाइल कर सकते हैं विद वेरी सेफ हैंड्स। आई होप आप इस वीडियो को जरूर समझेंगे। मजीद लर्निंग के लिए स्क्रीन पर आपको 2 वीडियोस नजर आ रही होंगी, इनको देखें, और टैक्स रिटर्न की दूसरी वीडियोस के लिए साल 2023 की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको विजिट करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।